अच्छा, तो सबसे पहले रेक्टस शीथ करते हैं। रेक्टस शीथ में ये है कि वो ऐसी एपोनेउरोसिस है जो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस और पेरिमीडियालिस जो नीचे वाला मसल है ना, उसको कवर कर रही है, मसल्स को एनवेलप कर रही है हमारे पास। ठीक है, एपोनेउरोटिक शीथ है। ठीक है, अब इसके हमारे पास जो है ना, एक हमारे मिनट पास एक मिनट कोस्टल मार्जिन होता है। ठीक है, ये जो ये वाला नीचे से आ रहा है ना, ठीक है, ये जो सेवन्थ कोस्टल कार्टिलेज का हमारे पास जो पूरा हिस्सा जा रहा है ना, ये कोस्टल मार्जिन होता है। ठीक है, इससे अबव वाला हिस्सा, ठीक है, और इससे और आर्कुएट लाइन से, ठीक है, आर्कुएट लाइन ये याद रखना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास है। तो यानी आर्कुएट लाइन और इसके दरमियान वाला हिस्सा और इसका और प्यूबिस का हिस्सा, ठीक है, प्यूबिस कहते हैं यानी हिप बोन तक का एरिया ना। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में जो होते हैं, क्योंकि पिरामिडालिस जहाँ तक आ रहा है ना, प्यूबिक सिम्फिसिस तक ही आ रहा है ना, तो ये प्यूबिस वाला एरिया यहाँ तक आ जाता है ना। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में है। ठीक है, कोस्टल मार्जिन से ऊपर ऊपर तक, ठीक है, यहाँ से कोस्टल मार्जिन से लेके आर्कुएट लाइन तक। आर्कुएट लाइन में बताता हूँ क्या है। ठीक है, वो यानी बस अभी याद रखना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, ठीक है, यहाँ तक, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके फिर नीचे प्यूबिस तक का एरिया तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले जो है कोस्टल मार्जिन से ऊपर ऊपर वाला वो क्या क्या आ जाता है। ठीक है, तो कोस्टल मार्जिन के ऊपर ना खाली एक मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक हमारे पास। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक की हमने ओरिजिन पढ़ी थी कि अपर एट रिब्स होती है हमारे पास। ठीक है, अपर एट और लोअर एट रिब्स होती है, जो हमारे पास लोअर एट रिब्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि इस तरह अगर रेक्टस एब्डोमिनस का मसल है, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट जो आ रहा है ना रेक्टस एब्डोमिनस का, ठीक है, यहाँ से एपोनेउरोसिस जो आ रही होगी ना, एंटीरियरली आ रही होगी एक्सटर्नल ओब्लिक की। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो लोअर एट रिब्स से ओरिजिन कर रहा होता है ना, तो एंटीरियरली आ रही होगी एक्सटर्नल ओब्लिक की। ठीक है, ये एंटीरियरली हमारे पास है एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है, और पोस्टीरियरली जो होगा वो कुछ है ही नहीं मसल इधर से, क्योंकि मसल जो है वो इंटरनल ओब्लिक भी नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये ऊपर कोई भी मसल नहीं होगा। ठीक है, पीछे की साइड पर भी कोई मसल नहीं होगा। तो पीछे जो होंगी ना वो 5, 6 और 7 जो होंगी वो रिब्स का कोस्टल कार्टिलेज होगा हमारे पास। ठीक है, तो 5, 6, 7 रिब्स होंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये होगी जो मैंने बताया कोस्टल कार्टिलेज से ऊपर ऊपर तक जो रेक्टस एब्डोमिनस को रेक्टस शीथ में एनवेलप करी है ना। ठीक है, अब इधर से लेके इस वाले एरिया तक हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ एनवेलप करी है। यानी आर्कुएट, पहले आर्कुएट लाइन बता देता हूँ। आर्कुएट लाइन बेसिकली ये है कि जिस तरह डायफ्राम की डोम होती है ना, अपवर्ड की तरफ होती है डोम। ठीक है, इस तरह टाइप सी लाइन होती है। ठीक है, दोनों साइड्स पे होती है। ठीक है, दोनों क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे होती है। ठीक है, आर्कुएट का मतलब है आर्क टाइप सी लाइन है। ठीक है, ये किस में होती है, ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स सैलिस एब्डोमिनस मसल है ना हमारे पास। ठीक है, उस मसल में जो होती है हमारे पास ये उसकी ना लोअर लिमिट होती है। ठीक है, जो लोअर लिमिट ऑफ रेक्टस शीथ भी और लोअर लिमिट ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे यानी यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होगी। ठीक है, तो उसी के लेवल पे जो होता है ना हमारे पास ये आर्कुएट लाइन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इससे ऊपर जो है वो कोस्टल मार्जिन वाला एरिया है। ठीक है, यानी कोस्टल मार्जिन और इसके दरमियान वाला एरिया एक। ठीक है, यहाँ पे 1 एरिया हो गया, यहाँ पे 2 एरिया हो गया, और यहाँ से नीचे नीचे वाला एरिया जो हो गया वो एरिया 3 हो गया। ठीक है, तो एरिया 1 में हमने बता दिया कि ऊपर एक्सटर्नल ओब्लिक है। ठीक है, यानी इस तरह एक्सटर्नल ओब्लिक जा रहा था, नीचे जो थी वो रिब्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ना एक्सटर्नल ओब्लिक का मसल, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा, ऊपर तो एक्सटर्नल ओब्लिक